हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक को जाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि यह कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहां आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहवो लब में मशगूल रहकर शाम को बुतखाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेला की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया, वतल्लाही लाकीदन असनामकुम बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाना में तशरीफ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन झूठे मबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बा से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुतखाना से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुतखाना में घुसे तो ये देख हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चलाने लगे, मन फलाहा जाबी आलिहतिनाइन मिन अज़ालिमीन। नौज सूरा अल-अंबिया। किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? बेशक वह जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, उसकी जबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कंधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वे खुद बता देंगे कि किसने उन्हें तोड़ा है। कौम ने सिर झुकाकर कहा, क्या इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया, काला अफ्तबुदून मिउनिल्लाहि माला यनफकुम शैअन वला यजुरुकुम उफ लकुम वलिमा तबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला तकिलून। सूरा अल-अंबिया। क्या तो अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो न तुम्हें नफा दे और न नुकसान पहुंचाए? तुफ है तुम पर और उन बुतों पर जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हगोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चला चला कर बुत परस्तों को बुलाया। हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन। पारा सूरा अल-अंबिया। इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनांचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्मों सितम के मुजस्मों ने एक गोफन के जरिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए होंगे।
मगर अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए यह सादिर हो गया कि खुलना या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम। हमने फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती इब्राहिम पर। चुनांचे नतीजा यह हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में इरशाद फरमाया कि वरादू बिही कैदन फलनाहुल अक्सरिन, और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर जियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफे अफसोस मलकर रह गए। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। इस तरह ये वाक़िया सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है।